तो जी आज आपने बताना है कि हमारी जोड़ी जो है वो कैसी है। आपने वैसे तो हमें काफ़ी बार देखा है, लेकिन आज जो है ना ऐसे कभी नहीं आपने देखा होगा हम। टंटना, ये है जी बिरयानी। चाय हमारी बन रही है वो सामने, ये देखें कड़क चाय बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल से। हम भी ठीक हैं और दुआ है देखने वाले जहाँ भी रहें खुश हैं, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुमा आमीन। और जो देश प्रदेश में अल्लाह पाक उनकी नेक दिली तमन्नाएं पूरी करे और अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और वो हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें, आमीन सुमा आमीन। और जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको भी नेक औलाद अता फरमाए, और जो परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानी भी दूर फरमाए, और जो जिन पे अल्लाह पाक की आजमाइशें हैं अल्लाह पाक उनको आजमाइशों से कामयाबी अता फरमाए, आमीन। तो ये अखरोट मैंने जो है तोड़ा है, तो मैंने कहा इसको जो है ना वो टेस्ट करती हैं। काफ़ी दिन पहले मैंने लिए थे, तो फिर मैंने आज जो है इसको तोड़ा है। तो कुछ वैसे डेली खाते भी थे, बच्चों को भी दे देते थे, और जो है ना लास्ट बचा हुआ था तो आज मैंने इसको तोड़ा है। तो ये जो है ना दिमाग के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। उसकी शक्ल देखें, शक्ल भी इसकी ना दिमाग की तरह ही है। इधर देखें ये लाइनें वगैरह जिसके अंदर हैं, और इसकी जो दरमियान में जो अंदर इसके गिरी है ना, वो जो है ना बिल्कुल जो है वो दिमाग की तरह ही है। तो इधर ये गिर गया है, ये लो चलो खाओ। ये जो है ना नया आई थी, मैंने कहा चलो ये भी खा ले। तो ये जो है ना वो साफ़ हो चुका है, तो ये हम टेस्ट करते हैं जी। ठीक है, हफ्ता लेकिन इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है। अभी जो है ना ये अदरीस को भी दिखाते हैं। ये लो यार, ये लो अदरीस, अनार नहीं सॉरी, ये अखरोट है यार। चेक करो कैसा है, जबरदस्त है। फ्रेश फ्रेश है ये। फ्रेश है ना। उस दिन लिए थे ना वो ठीक नहीं थे। ये मैं अभी बगैर निकले हुए लेता हूँ। हाँ, ये टूट जाएगा ऐसे। हाँ, मैंने हाथ से ही तोड़ा है। कमाल किए हैं। ये ठीक होते हैं वैसे। हाँ, ये सस्ते भी होते हैं, और जो दूसरे होते हैं ना वो महंगे होते हैं निकले हुए। लेकिन पिछली बार मैं लेने के लिए गया हूँ, इसके अंदर ना वो टिड्डी लगी हुई थी। निकले हुए जो थे ना उसके अंदर टिड्डी नहीं थी, छोटी सी बारीक सी ना टिड्डी वो लगी हुई थी। वो इसको अंदर से ना खोखला कर देती है और वो ख़राब कर देती है, उसका टेस्ट भी गंदा हो जाता है। वो कुछ पुराने थे, मैंने फिर वो नहीं लिए, फिर मैंने जो है ना साबित ले लिए बगैर निकले हुए। वैसे भी मिट्टी वगैरह पड़ती रहती है ना, ओपन मॉल में तो उन्होंने रखा होता है। नहीं वो हमारे यहाँ डब्बे के अंदर होते हैं, खुले नहीं पड़े होते। ये देखें जी, इधर जो है ना वो खेतों को पानी लगा हुआ है, इधर गन्ने के खेत में। अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ वो चूहों के कारनामे। ये देखें, ये देखें जी, ये चूहों की जो है ना वो चूहों का यहाँ पे सुराख है। तो पानी जो है ना वो इधर लगा हुआ है, इस ज़मीन के अंदर। इस ज़मीन के अंदर गन्नों के खेतों को पानी लगा हुआ है, लेकिन इधर से किसी जगह पे चूहे ने अंदर अपना सुराख किया होगा ज़मीन के अंदर, और फिर नीचे आकर सारी लाइन बनाई होगी, और फिर यहाँ से जो है वो निकला होगा चूहा। तो यहाँ से पानी जो है ना वो निकल रहा है ज़मीन के अंदर से। चेक करें चूहों के ये ज़बरदस्त कारनामे और टेक्निकें अक्ल हैरान हो जाती है इनको देख के। टंटना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं जितने भी मेरे भाई देखने वाले हैं सब खैर से हैं, लक्ष्य कर हम भी खैर से हैं, और हमारी दुआ हम देख जहाँ भी नहीं खुशी में बाद में हंसते रहे मुस्कुराते रहे, आमीन। इसी दुआ के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। सुमा आमीन। हाँ 10 बजे 11 बजे मुझे भूख लग जाती है, तो अभी मैंने फिर सालन जो है वो तवे के ऊपर थोड़ा सा डाल दिया। मैंने कहा चले गैस जो है वो बच जाएगा, तवा वैसे भी गर्म है, रोटी मैंने पका ली है, ये तो थोड़ी सी जल भी गई है। तो आपने भी खाना है तो अभी हमारे साथ आके खा सकते हैं। इसके ऊपर डाला है ना, हाँ वो इसी वजह से छींक आई है ना मुझे भी। मिर्चे जो हाँ थोड़ी सी जली है तवे के ऊपर। हाँ, खाओ खाओ। आपने नहीं खाना?
रोटी एक किसने पकाई हुई है? आपने नहीं खाना, पूजा से रही जिससे उसने 2-3 पकाई हुई हूँ। आप तो पहले खा लो। मैंने तो सुबह खाया था, नाश्ता किया था मैंने। मैंने पूछा था, आपने कहा नहीं खाना, तो मैंने हाँ नहीं नहीं, मैंने वैसे खुद कहा था ना, मुझे भूख नहीं है। और इसने सुबह नाश्ता किया था आपने? हाँ थोड़ा सा किया था। अच्छा। ये साग भी है। हाँ ये साग मैंने सुबह खाया था, लेकिन अब जो है ना दोपहर को इंशाल्लाह टेस्ट करेंगे। बाकी अच्छा बना हुआ है, लेकिन घोटना जो है ना थोड़ा सा कम लगा हुआ है। अगर मैं होता ना साथ, फुल लगवा लेता घोटना। वो ज्यादा होता है ना, काफी टाइम लगता है। हाँ फिर यहाँ पे 4-5 घर हैं, सबको देते हैं वो ना, हाँ ऐसे डाल के ना। सही ऐसे होता है ना, क्योंकि हमारे गांव में ना ऐसे होता है कि अगर क्योंकि साग जो है मौसम का मेवा है, आपको पता है। साल के बाद आता है तो 2-3 महीने 4 महीने जो है ना वो डट के बनता है, हम यहाँ पे खाते हैं साग। तो जो भी पकाता है ना हमारी फैमिली में से, मामू में से जो है चाचू हैं उधर, अब्बू वाले और दूसरे मामू हो गए मेरे अब्बू के जो वो है ना कज़न है वो। तो वो जो पकाते हैं ना तो वो ज़्यादा पका लेती हैं, फिर वो सबको देते हैं। फिर जब दूसरा बंदा कोई पकाता है वो फिर सबको देता है। इसलिए ना फिर वो थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा पका लेते हैं, ताकि वो सबको बराबर बराबर पूरा हो जाए। ऐसे नहीं हो कि फिर वो किसी को मिले और किसी को ना मिले, वो कम जब हो जाए, तो इसलिए ज़्यादा पकाते हैं। और और जब साग पकता है ना घर में तो दिल करता है ये ख़त्म ही ना हो। इसलिए भी कुछ ज़्यादा पका लेते हैं, ताकि 3-4 दिन जो हम खाते रहें, है ना। 2 दिन खाते हैं बस। हाँ और नहीं, हम जब पहले इकट्ठे थे ना, मतलब मैं अनमेरिड था, तब मेरी अम्मी पकाती थी, ज़्यादा पकाती थी। मेरी अम्मी के हाथ में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शीनी है, जिसका होता है ना टेस्ट होता है मेरी अम्मी के हाथ में। साग अच्छा पकाती है मेरी अम्मी। और इसकी अम्मी भी ना ये भी कहती है, मेरी अम्मी भी साग बड़ा टेस्टी पकाती थी। अब तो अल्लाह को प्यारी हो गई है, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। बाकी जो है साग तो अगर हो और अच्छा बना हुआ हो तो फिर तो मज़ा ही आ जाता है। जहाँ जब साग बना हुआ ना, यकीन करें मैं फिर हो सकता है मैं भी 4-4 रोटियां भी खा जाऊं। ऐसे होता है कभी कभी, क्योंकि साग जब खाए ना बंदा तो दिल करता है रोटी ख़त्म ही ना हो। हाँ जी। हाँ ऐसे होता है। तो जब कभी आप लोग सब लोग हमारे घर में आएंगे तो फिर आप सबको हम साग भी खिलाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आना पड़ेगा आपको इधर। नहीं अगर आप कहेंगे तो हम भेज भी देंगे। आउट ऑफ कंट्री भी जा सकता है। हाँ जी। हाँ क्योंकि वो लेकिन जाते जाते तो सूख जाएगा। नहीं नहीं, उसको हम तो कोई तरीका करेंगे ना, कोई तरीके किसी ना किसी तरीके के जरिए उसको जो है ना भेजेंगे। या फिर ऐसे करेंगे उसके अंदर जो है ना बर्फ़ सर्दियों में ये है कि अगर हम बना के भेजें ना, फिर ठंडा रह जाएगा। जो पका के, हाँ। नहीं कच्चा भी चला जाएगा, वो वैसे पक्का भी चला जाएगा अगर भेजना चाहें तो। लेकिन मेरे ख्याल में मिल जाता है हर जगह पे, फ़रोख्त भी होता है ना शहरों में। हाँ कम मिलता है लेकिन मिल जाता है। हाँ जी। अगर अगर कोई हमें कमेंट करेगा कहेगा तो फिर हम भेज भी देंगे। कराची भेज देंगे, पिंडी भेज देंगे, फैसलाबाद भेज देंगे, इस्लामाबाद भेज देंगे। जहाँ पे भी कहें, मुल्तान में तो वैसे भी गांव हैं थोड़े थोड़े साथ साथ, उधर तो मिल जाता है। और आप सब जहाँ पे कहेंगे हम वहाँ पे आपकी खिदमत के लिए साग बना कर भेज देंगे। क्योंकि आप सब हमारे बहन भाई हैं, इधर भी तो हम बहन भाइयों को देते हैं, लेते भी हैं उनसे। आपको कर देंगे, दे देंगे, भेजवा देंगे, तो इसमें कौन सा कोई पहाड़ टूट जाएगा, है ना। हमें खुशी होगी, क्योंकि हाँ और यहाँ वैसे भी के ना, बहन भाई थोड़े से दूर हो जाते हैं। हम जो भी है सुबह की शाम तक हम आपको अपनी। हाँ और वैसे भी ना, मुझे जब कोई काम कहता है ना, यकीन करें मैं ना उछलना शुरू हो जाता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे इसलिए खुशी होती है कि मैं सोचता हूँ कि मैं भी किसी के काम आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मुझे ना खुद पे प्राउड फील होता है कि यार चलो कुछ किसी के तो मैं काम आ रहा हूँ ना। चले जैसे कैसे करके तो मैं किसी की हेल्प तो कर रहा हूँ ना, किसी का कहा मान रहा हूँ, किसी का मेरी तरफ से अगर काम हो रहा है तो मुझे इससे ज़्यादा बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। इसलिए भी मैं कुछ ज़्यादा खुश होता हूँ कि मैं चलो उसका अगले का काम कर दूंगा, है ना। आपको होती है इस तरह खुशी फील। हाँ इसीलिए जो भी हमें बहन भाई कहते हैं ना कि हमारा थोड़ा सा ये काम करवा दें, तो फिर मैं वो करवा देता हूँ। जिस तरह आप देखें ना, हमें अक्सर बहन भाई कहते हैं कि नलके लगवा दें हमारी तरफ से, तो फिर मैं भाग पड़ता हूँ जो है ना फटाफट। तो इसलिए ये भी मुझे एक खुशी फील होती है कि मैं चले किसी का काम आ रहा हूँ। और 1-2 कमेंट जो है ना पिछली बार भी आए थे कि तुम जो है ना क्यों जाते हो नलके लगवा देते हो लोगों के, या किसी का काम, अगर मुझे कोई काम कहता है मैं किसी का काम करवा देता हूँ
और जिसका काम हो जाता है वो मुझे भी दुआएं करता है, उनको भी दुआएं करता है जो लोग लगवाते हैं नल का। तो अगर मैं दरमियान में एक रेफरेंस बन रहा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए, तो इसमें हर्ज ही क्या है। तो मैं अपनी आखिरत संभालने के लिए और थोड़ी सी दुआ के लिए मैं जाता हूँ, भाग पड़ता हूँ कि चलें अल्लाह पाक हो सकता है हमारी छोटी सी नेकी कबूल कर ले और हमें आखिरत वाले दिन जो है इसके लिए इसकी जज़ा दे और हमें पार गुजार दे पुल सिरात से। तो यही चीज़ सोच के मैं जो है ना वो जाता हूँ। ये देखें जी, इस तरफ ना इस जगह पे सारा जो है ना जो पानी निकल रहा था वो सारा वो इधर इधर एक और भी निकल रहा है। ये देखें, एक वो निकल रहा है, एक ये निकल रहा है। पूरा आधा जो है ना ये खेत घास का बीज गया है। ये देखें, ये है जी बिरयानी, कराची बिरयानी की तरह जो है ना ये है सेम तकरीबन मेरे ख्याल में। तो पिछली बार मैंने खाया था लेकिन इसका जो टेस्ट है ना वो स्पाइसी है बहुत ज़्यादा। मैंने इनको कहा था कि ना लाइट रखा करें थोड़ा सा, और भाई इदरीस मेरे साथ है। मैंने कहा आज इसको टेस्ट करवाते हैं बिरयानी, और फिर हम चाय इधर से ना चाय का ऑर्डर करेंगे, फिर चाय जो है ना यहाँ से पियेंगे। इनकी चाय बहुत ही ज़बरदस्त होती है इदरीस। ये देखें जी, ये है जी बिरयानी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बना के दी है भाई ने। प्याज मैंने इसके ऊपर खुद ही डाले हैं। और ये है इदरीस भाई की, चेक किया कैसी बनी हुई है, अच्छी है ना। हाँ, यहाँ पे रहता सराद भी है, अगर आप सब ने खानी है तो आप भी आ सकती हैं जी। चाय हमारी बन रही है वो सामने, ये देखें कड़क चाय बिल्कुल। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हो चुकी है शाम और हम बना रहे हैं अब खाना। तो खाने में हम बनाएंगे आज मूंग की दाल। अभी तकरीबन 3 बजे हैं और स्टार्ट करते हैं तो फिर 5 बजे तक जो है वो हमारा खाना जो है वो बन जाएगा। तो इस वजह से भाभी जो हैं वो उधर गई हुई हैं घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन मेरी तबीयत ख़राब थी और वो आई नहीं, वो गई नहीं कहीं पे भी। तो फिर मैंने सोचा है कि आज उनको भेजने चले, वो घूम आती हैं। और फिर मैंने सूरत बकरा भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू की हुई है, तो वो भी थोड़ी सी मिल जाएगी और वीडियो के बाद इंशाल्लाह वो फिर कंप्लीट करते हैं और फिर खाना वगैरह बनाते हैं। तो अभी आपको बाहर का जो है वो रिव्यू दिखाते हैं, साग दिखाते हैं। आज सोच रहे हैं कि साग तोड़ के लाएं कहीं से। पहले दाल पकाने के चक्कर में है, फिर साग तोड़ने के चक्कर में है। कौन सा अब भी बन जाएगा साग। अच्छा, हम तोड़ लाएंगे, सुबह सुबह हम ऊपर रख देंगे, दोपहर को हम साग खा लेंगे। अभी हम दाल बनाएंगे। आपके कान में से लेम निकल रही है। वो मैंने हर किसी के नाक में से लेम निकलती है। आपको पता तो है मेरे कान में थोड़ा सा हाँ, वो क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि जो है ना आपने इस तरह ना रुई के ऊपर थोड़ा सा डाल के ना वो मरहम, मैंने हाथ नहीं लगाया है। ये फिर ऐसे आगे जोर दे देता है मुझे। अल्लाह अकबर, मैं कोई जल्लाद हूँ, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा अभी चलो, फिर वो आ जाएंगे, कहेंगे आज इन्होंने, हम नहीं थे तो खाना ही नहीं ना पकाया ना खाया है, ना हमने खाना बनाया है। मैंने तो खा लिया, इसने नहीं खाया। नहीं, मैंने अदरीस को भी खिलाया था, उधर बाहर से चावल खिलाए थे, बिरयानी मैंने भी खाया था। जब मैं जाता हूँ ना वो मुझे ले जाता है बाहर, बर्गर वगैरह खिला के आता है। तो अब वो आया हुआ है तो मैंने भी उसको खिला दिया, मैंने भी उसको ट्रीट दे दी। चलो अच्छी बात है। हाँ, मैं सोच रही थी कि पता नहीं भी उन्होंने खाया भी है कि नहीं। नहीं मैंने खिलाया था, वो उधर भी अम्मी वालों के घर में है ना, उन्होंने भी खिलाया होगा ना खाना। हाँ हाँ, और दूसरा मैं ये कहने वाला था कि ये कह रही है ना कि मेरे कान में एसिड डाल देता है, तो देखें मैंने एक बात सच की है, फ़ोन भी आ गया है। तो अब देखिए मैंने इसको कितना माशाल्लाह लेके इधर उधर घूमा हूँ, यही सोच के कि अल्लाह पाक जो है ना इसको शिफा दे। करम है और आपका एहसान है। लेकिन फिर आप क्यों कहती हो कि ऐसे घुसेड़ देता है अंगली। हस्बैंड अपने वाइफ को लेके जाता है, बस ये हाल है, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। फिर आप ऐसे ना कहा करो ना। ये देखें जी, माँ बाप अपनी बेटियों की शादी करते हैं वो इसी भरोसे पे करते हैं कि वो अब उसके दुख सुख का वो साथी है। तो हाँ आप जी, हमेशा कहते रहते मैं लेके भागो, मेरे ऊपर एहसान किया है। फिर आप मानती क्यों नहीं हो, फिर आप हर क्या बात सर पे। पे उठाऊं, आज उठाऊं। अच्छा प्यारे बहन भाइयों, देखिए ना अभी मैं इसको अपनी मैंने फुल कोशिश की है, मैं इधर उधर गया हूँ यही सोच के कि अल्लाह करे इसको जल्दी शिफा मिल जाए। फिर जब कभी कभी ना ये पता क्या कहती थी कि तुम्हारी वजह से मुझे ज़ख्म हुआ है, तुम्हारी वजह से मुझे ज़ख्म हुआ है। उधर मैं गई हूँ, छप्पर जो हमने बनाया था ना मॉडल किचन, वो मुझे ताने मारती रहती है कि उधर मुझे ले गए थे इसलिए ना मुझे मेरा एक इन्फेक्शन हो गया है कान में।
अच्छा देखें, जो दुख सुख होता है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, आजमाइशें भी होती है इंसान को यही नहीं सोचना चाहिए कि मुझे भी ताने मारती है। साफ ज़ाहिर है, अब मुझे तो बैड फील होता है ना कि देखें मैं इसकी खिदमत भी कर रहा हूँ फिर मुझे ताने मिल रहे हैं। तो देखें इस ज़िंदगी में इस दुनिया में कितने और अल्लाह पाक ने जो है ना बीमारियाँ दी हैं, बंदे बीमार भी हैं इस दुनिया में। आप खुद सोचिए, पूरी दुनिया है, इसमें कितने लोगों को मसला होगा, किसी को बुखार का, किसी को टांग का, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो अल्लाह माफ़ करे, ये सब तो अल्लाह पाक की तरफ से होता है ना, इंसान के बस में तो नहीं होता ना। अब मैं क्यों चाहूँगा कि इसको जो है ना कुछ हो या ना हो। अब ये मुझे ताना मारती है कि तुम्हारी वजह से ना मुझे ऐसे हुआ है, ये वैसे हुआ है। जगह कुछ ऐसी थी तो बस। मेरी बात सुनो, ये सब बातें होती हैं, बाकी जो है ना अल्लाह पाक की तरफ से होता है जो कुछ भी होता है। हम इन चीज़ों को ना सही बात मानते नहीं थे, और मुझे मसला कुछ और था, और हम दवाइयाँ लग नहीं रही थी, हमने दवाइयाँ खा खा के ज़्यादा ही काम बढ़ा लिया। नहीं, आपको जो है ना वो भी चीज़ थी, मतलब जिस तरह होती है ना ऊपर वाली चीज़ों की नज़र बद, वो भी थी आपको। और दूसरा जो है आपको इन्फेक्शन भी है कान के अंदर ना, थोड़ा सा इन्फेक्शन भी था। जो ज़्यादा मसला था ना आपको वही मसला था असरात वाला, ठीक है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन बचा था ना, बाकी अब उसका इलाज आपका अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो रहा है। अब ठीक हो जाए, अभी भी थोड़ा सा है तो आपने ना दुआ करनी है हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दुख सुख इंसान के साथ होते हैं। हाँ, यही चीज़ तो मैं भी बस कह रहा हूँ। जैसे हम सब बड़े हमारे कहते थे कि उधर आप लोग ना बनाओ, लेकिन हमने जिद की थी बनाया, फिर मैं बीमार हो गई, मुझे यही लगता था कि हम ना जाते शायद। चले 4 दिन दुख के होते हैं, वो कट जाते हैं। अल्लाह पाक किसी भी इंसान को किसी तवील मुद्दत तक जो है वो उसमें आजमाइश में नहीं डाल के रखता। अल्लाह पाक के यहाँ थोड़ी सी आजमाइश होती है, उसके बाद आसानियाँ आ जाती हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह हमारे जो थोड़े से दिन थे आजमाइश के, अल्हम्दुलिल्लाह वो टल चुके हैं। अल्लाह पाक इंशाल्लाह खुशियाँ भी देगा आगे। थोड़े से दिन थे वो जो है ना, शुक्र अल्लाह का, वो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे नसीब के, है ना। हाँ, इंशाल्लाह आगे जो है आप सेहत याब। दुआ करनी है कि मज़ीद जो है कि थोड़ा सा मसला है वो ठीक हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप टेंशन ना लिया करो, क्योंकि टेंशन भी ना बीमारी का आधा इलाज होता है, पता है आपको। ठीक हो जाओगे आप इंशाल्लाह, ठीक है। तो जी आज आपने बताना है कि हमारी जोड़ी जो है वो कैसी है। आपने वैसे तो हमें काफ़ी बार देखा है, लेकिन आज जो है ना ऐसे कभी नहीं आपने देखा होगा हमें। तो आज हम जो है ना सास हमने फेस किया हुआ है, आपने देखना है कि हम कैसे लग रहे हैं। और मैं थोड़ा सा ना, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं साइडों से, बूढ़ा हो गया हूँ ना इसलिए, है ना। तो बाल सफेद हो जाते हैं। नहीं, बंदा बूढ़ा होता है तब बाल सफ़ेद होते हैं, ऐसे तो सफ़ेद नहीं होते ना। हाँ बच्चों के भी बाल हैं। हाँ, मेरा छोटा भाई है ना नियाज, उसके भी बाल सफ़ेद हो गए थे पहले। फिर उसने ना वो बायो आमला होता है ना, उसका मुरब्बा वो खाया था काफ़ी दिन, तो अब दोबारा उसके ब्लैक हो गए हैं बाल। तो मैं मतलब खाया करूँगा बायो आमला का मुरब्बा, तो हो सकता है मैं भी जो है वो मेरे बाल भी ब्लैक हो गए हैं। हाँ हाँ जी। तो अभी मैंने ख़ास तौर पे जो है ना यही पोज़ इसलिए किया है, मैंने कहा आप सबसे पूछूंगा कि हम जो कैसे लग रहे हैं, है ना। हाँ, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है, हम इस तरह पहले कभी भी नहीं आपको हमने वीडियो में मतलब खड़े हुए इस स्टाइल में। मैंने कहा चलो फेस बराबर बराबर करते हैं, आपने जोड़ी बतानी है कि हमारी कैसी है। कमेंट्स देखना आएंगे। कुछ हमारे बहन भाई अच्छे करेंगे और कुछ जो है नहीं, सब अच्छे करेंगे, हमारे सब बहन भाई बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो हमने क्या मतलब इसमें क्या है, अगर हम इकट्ठे भी खड़े होंगे। वो अगर कमेंट्स में बताएंगे तो हमें भी पता चलेगा कैसे। हाँ नहीं, मैं थोड़ा सा बुढ़ा हो गया हूँ आपसे ज़्यादा। पास कर दो। हालांकि उम्र मेरी ज़्यादा है इससे। हाँ, थोड़ी सी। तो प्यारे बहन भाइयों, इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करेंगे, मिलने के नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक रहिए, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। नहीं करो।
अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय, खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।